और अब क्या कुछ कहेंगे बीटी कल्ला जी, उनको भी सुनते हैं। परम सम्मानीय राजस्थान के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब, सम्मानीय स्थानजी धारीवाल जी, सम्मानीय गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, सम्मानीय हरीश जी चौधरी जी, सम्मानीय मंत्री परिषद के सभी सदस्यगण, मुख्य सचिव जी और सभी अधिकारीगण, स्मृतियों को कोटि कोटि वंदन करता हूं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए आपसे अपील करता हूं। महात्मा गांधी जी जो भी चिंतन करते थे वो समाज का चिंतन कहलाता था और वे जो विचार देते थे वो समाज के विचार के रूप में हमारे सामने आए। वे जीवन में अनेक प्रयोग करते थे और उन प्रयोगों को वो राजनीति में और समाज के बीच में भी करके उसका लाभ समाज को देते थे। महात्मा गांधी जी ने अपना समस्त जीवन आम लोगों के लिए समर्पित कर दिया। एक बार उन्होंने एक कार्यक्रम में देखा कि एक परिवार के व्यक्ति जो आए थे उनमें पा ने ये बताया, पा का मतलब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पत्नी, इनके परिवार में 4 महिलाएं थी और एक महिला आई है, 3 महिलाएं क्यों नहीं आई? तो उन्होंने उनको बताया कि इनके यहाँ कपड़ों की कमी थी, इस कारण से एक ही महिला आ सकी। उस दिन से उन्होंने कपड़ों का एक तरीके से त्याग कर दिया और आम जीवन की तरह आधा बदन उन्होंने कपड़े पहनकर इस तरह से काम किया कि पूरे भारत का जो गांव का जनजीवन है उसको अपने जीवन में चरितार्थ करें। इसी प्रकार गांधी जी के जीवन को यदि हम 1 लाइन 2 लाइन में व्यक्त करें तो गीता का एक श्लोक मुझे याद आता है, अहिंसा सत्यमा क्रोध त्यागा शांतिर्पैशुनम दया भूतेस्व लोलुप्त्वम मार्दवम हीर चापलम। इसका अर्थ यह है कि जिसका सत्य में विश्वास हो, जो सत्यनिष्ठ हो, जिसका अहिंसा में विश्वास हो, जिसने क्रोध को जीता हुआ हो और जो त्यागी हो। महात्मा गांधी त्यागी थे और उनका शांति में विश्वास। पैशुनम का अर्थ है कि उससे कोई भी वैर रखे, उनका किसी से कोई वैर भाव नहीं है। और जीव मात्र पर दया का भाव और किसी भी प्रकार की सत्ता का, पैसे का, वैभव का, किसी भी प्रकार का कोई लोभ नहीं। दया भूतेस्व लोलुत्वम, ऐसा व्यक्ति, गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा वो मुझे प्रिय है, तो वे गीता प्रेमी थे। इसके साथ साथ जो हमारे खासतौर से ईसा मसीह के गरीब प्रवचन को उन्होंने पढ़ा हुआ था, कुरान को आत्मसात कर रखा था, बौद्ध धर्म को उन्होंने पढ़ा और सभी धर्मों का सार उन्होंने करके, और जिस तरीके से अपनी प्रवचन से पहले वे कहते थे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। और इसी कारण से उन्होंने, आपने देखा होगा कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना दाव, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। उन्होंने जिस तरीके से अपना जीवन जिया वो जीवन हमको सीखना चाहिए। आज हम सब लोगों के सामने माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग ये कार्यक्रम का आगाज किया है और इसके अंतर्गत 10 लाख लोगों को जो गरीब हैं, जो आवासहीन हैं, उनको पट्टे वितरित किए जाएंगे। मुझे याद है मैं 1969 में बीएससी में पढ़ता था, उस वक्त एक एजुकेशनल टूर में मुंबई गया था। वहाँ एक कहावत थी, रोटला मिलेगा, ओटला नहीं मिलेगा। ओटले का मतलब आवास। लेकिन आज 10 लाख लोगों को जो एक तरीके से पट्टे मिलेंगे, उनको ओटला मिलेगा और वे अपने घर में अपने शान और अपनी तरह से अपना जीवन जी सकेंगे। मैं इस अवसर पर गांधी जी के 3 बातों के बारे में ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा। सत्याग्रह, सत्य के प्रति आग्रह। जो आग्रह एक तो होता है जिद, जिद में साम दाम दंड भेद सब प्रकार से व्यक्ति इस्तेमाल करके अपनी जिद को मनवाना चाहता है। लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ थे। वो कहते हैं सत्यनिष्ठ रहकर
सत्य को धारण करते हुए अनुनय विनय और अपनी दृढ़तापूर्वक निश्चय के साथ यदि अपन किसी काम को करेंगे तो निश्चित रूप से हम उस सत्य के प्रति आग्रह के कारण अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। और दूसरा उनका विचार था सर्वोदय, यानी सबका उदय। वो कहते थे कि जीवन में कभी दुविधा में हो और आप निर्णय करने की स्थिति में हैं तो आप उस व्यक्ति की तरफ देखिए जो समाज के अंतिम कोने पर है, सबसे गरीब है, उसको आंखें बंद करके सोचो उसका भला कैसे हो सकता है। और उस समय आपके मन में जो धारणा आएगी कि इसका कैसे भला हो और वो काम यदि आप कर देंगे तो आपकी दुविधा दूर हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि वे समभाव रखते थे, सर्वधर्म समभाव रखते थे। वो जाति, धर्म और रीजनलिज्म से ऊपर उठकर एक ऐसे महात्मा थे जिन्होंने देश को एक अपने नए विचारों से आकर्षित किया, अपनी ओर आकर्षित किया। और पूरे देश में महात्मा गांधी जी जिस पथ की ओर चलते थे हजारों और लाखों लोग उनके पीछे चलते थे। मैं इस अवसर पर उनके 7 पापों का उन्होंने कहा था कि 7 पापों से बचना चाहिए: सिद्धांतविहीन राजनीति, क्रमविहीन संपत्ति, विवेकहीन भोगविलास, चरित्रहीन शिक्षा, नैतिकताविहीन व्यापार, मानवीयताविहीन विज्ञान और त्यागविहीन पूजा। इन 7 पापों से बचने का उन्होंने आग्रह किया। और इसी प्रकार उन्होंने देश में सभी लोगों को जोड़ कर रखा। मैं अंत में इस अवसर पर गांधी पथ के सच्चे अनुयायी, अनुगामी और गांधी जी के पथ पर चलने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से बधाई देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने भारतवर्ष में प्रथम बार गांधी जी के विचारों के संरक्षण, संवर्धन, प्रोत्साहन और प्रोन्नति के लिए अभिनव एवं नवीन कार्य किए हैं। इनमें शांति एवं अहिंसा निदेशालय की स्थापना प्रमुख है। इसके साथ महात्मा गांधी संस्थान, म्यूजियम और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की स्थापना के साथ सर्वोदय विचार परीक्षा का शुभारंभ करके आपने एक कालजयी प्रयास और पूज्य बापू को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। आइए हम उनसे प्रेरणा लेकर सभी गांधीवादी बने, गरीबों की सेवा करें, दीन दुखियों की सेवा करें और 7 पापों से बचें। धन्यवाद। जय हिंद।